वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और ये ऑलरेडी जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन है, स्पेशली सेकंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स का सेकंड लॉज ऑफ मोशन है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पर अप्लाइड, वो हमारे मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम है। 3 आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 kg का मास है, फिर उसके बाद फिर से आइडेंटिकल ब्लॉक है, फिर भी 2 kg का मास है, फिर 2 kg का मास है, ऐसा है। आर ड्रॉन बाय फोर्स 10.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। 10.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये ग्राउंड पर रखा होगा। तो जब ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं करना है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है हमारा। और जो ये एक्सेलरेट कर रहा है, पूरा सिस्टम जो एक्सेलरेट कर रहा है वो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक बी एंड सी। तो मान लीजिए इसको नाम ए ब्लॉक दे दें, बी दे दें, इसको सी दे दें। तो यहाँ पर पूछ रहा है टेंशन का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर टेंशन का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। फिर से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 3 ब्लॉक सिस्टम है यहाँ पर, और हर एक ब्लॉक जो है 2-2 kg का है। उस पर 10.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो एक्सेलेरेशन है पूरे सिस्टम का 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। तो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास 2-2 kg है। तो पूछा जा रहा है क्या कि जो बी और सी के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस पर क्या टेंशन लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और हम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इधर 10.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इधर हमारा टेंशन को, इस टेंशन को नाम T1 दे रहा है। क्या दे रहा है, T1। तो अगर जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी एक्सेलरेटेड होता है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो इसको अगर नेट फोर्स अगर मैं बात करूँ तो 10.2 माइनस T1 इक्वल टू मास कितना देगा, 2 इंटू एक्सेलेरेशन 0.6। तो यहाँ से हम लोग T1 का वैल्यू निकल जाएगा 10.2 माइनस 6 दूनी 12 1.2 इक्वल टू T1। तो T1 इक्वल टू हमारा आ गया 9 न्यूटन। कितना आ गया, 9 न्यूटन। अभी क्या है कि हमको इस पर टेंशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें से, तो हम बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इधर हमारा क्या एक्ट करेगा, हम अभी जस्ट बात किए। तो इधर जब हमारा T1 लग रहा है तो इधर भी हमारा T1 ही एक्ट कर रहा होगा। इधर हमारा अगर T2 एक्ट कर रहा है तो इधर भी हमारा T2 एक्ट कर रहा होगा। तो इधर T1 लग रहा है तो इधर हमारा क्या लग गया, T2। अभी हमारा एक्सेलरेटेड, तो पूरा सिस्टम जो है 0.6 से, तो ये भी हमारा 0.6 मीटर पर सेकंड से ही एक्सेलरेट करेगा। और यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखेंगे तो T1 माइनस T2 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। हमको T2 का वैल्यू निकालना है, तो T1 का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 9 माइनस T2 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू 0.6। तो T2 इक्वल टू 9 माइनस 1.2 7.8 न्यूटन। तो 7.8 न्यूटन जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। फिर से मैं इसको रिकैप कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि 3 बॉडी है जो कि इंटरकनेक्टेड थ्रू स्ट्रिंग है और इक्वल मासेस है। इस पर 10.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और जो हमारा जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो इस ब्लॉक को मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में लाया और इस पर 10.2 न्यूटन फोर्स लगा, और इधर T1 टेंशन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नेट फोर्स जो हो रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10.2 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू 0.6। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व किया तो T1 का वैल्यू कैलकुलेट आके 9 न्यूटन आ गया। फिर से मैंने क्या किया कि इस बी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अगर मेरा इधर T1 टेंशन लग रहा है तो इधर भी T1, सेम स्ट्रिंग में अगर बॉडी कनेक्टेड है तो सेम टेंशन होगा। अगर ये बी और सी के बीच में सेम टेंशन होगा, बी और ए के बीच में सेम टेंशन होगा।
तो इसको हम बी नंबर ब्लॉक को यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, तो इधर हमारा T1 टेंशन लगेगा, इधर हमारा T2 टेंशन, क्योंकि टेंशन ऑलवेज एक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन हमेशा बॉडी से दूर लगता है। तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ये ब्लॉक राइट साइड मूव कर रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेंशन। तो टेंशन जो होगा, और टेंशन जनरेट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 10.2 न्यूटन फोर्स। तो टेंशन हमारा T1 लगा, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, T1 माइनस T2 इक्वल टू मास 2 kg का ही है। एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मैंने पुट कर दिया, और यहाँ से T2 का वैल्यू कैलकुलेट करके आया मेरा 7.8 न्यूटन। इसी तरह के हम जेईई मेंस के क्वेश्चन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन अपने चैनल पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।